जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पूनम छेत्री है। मैं दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से हूँ और ये मेरे हस्बैंड है जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम विधान छेत्री। विधान छेत्री है। तो ये इस समय हम यहाँ पर परमेश्वर की महिमा के लिए आए हैं। मैं पहले से ही आप लोगों को आप लोगों के सामने माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा हिंदी उतना शुद्ध नहीं है और हमें अच्छी तरीके से बंगाली बोलना नहीं आता। फिर भी परमेश्वर की महिमा के लिए हम यहाँ पर हैं। और परमेश्वर इतना महान है, मैं यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, ये गवाही देना चाहती हूँ। हम जहीं पर भी हों, परमेश्वर में किए गए प्रार्थना को कभी भी अनसुना नहीं करेगा। वो उत्तर देता है। हमारे घर में लास्ट 1 महीने से इनकी तबीयत, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब हो गया था। पहले तो माइनर बैक पेन था, जो बाद में बढ़ता चला गया। और वो ये कंधे का दर्द और गर्दन के पीछे का दर्द और शरीर में पीठ का दर्द, ऐसे होते होते वो जो पेन था उनके शरीर में बढ़ता चला गया था। और हमने इनका इलाज के लिए सिलीगुड़ी में ले जाके सब टेस्ट किया। डॉक्टर ने यूरिक एसिड का डाउट किया, थायराइड बॉर्डर लाइन में बोला गया था। तो ऐसे करके उनका सब एक्सरे वगैरह बहुत टेस्ट हुआ। फिर भी उनका ये पेन घटने के बदले में बढ़ता चला गया। तो हमने घर में हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने मंडली में और जहाँ कहीं भी प्रभु के जन है उन लोगों को प्रेयर का रिक्वेस्ट भेजा। और इसी दौरान मुझे अर्चना सिस्टर को भी याद आया, तो मैंने उनसे शेयर किया। और वो हमारे लिए जब भी प्रार्थना का आवश्यकता होता है वो हमारे लिए प्रार्थना करती है। अभी भी मेरा छोटा भाई वो कैंसर का पेशेंट है, तो निरंतर प्रार्थना कर रही है। और जब मैंने उनको ये बात शेयर किया, तो उन्होंने बोला प्रभु काम करेगा। और 1 सप्ताह के भीतर उनका ये पेन रिलीफ होगा, प्रभु चंगाई देगा करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो इस बीच में हम डॉक्टर ने दवाई और भी बढ़ा दिया। दवाई ले रहे थे और भी उनका ये पेन बढ़ता जा रहा था। कभी उंगली का दर्द होता था, ये उंगली के जॉइंट में पेन होता था, तो कभी रिस्ट में पेन होता था, कभी कंधे में, ऐसे गर्दन में, ऐसे करके करते करते ट्यूसडे को उनका पैर भी स्वेलिंग हो गया। तो हमें बहुत चिंता लगा। तो फिर उनके दवाई के साथ साथ हमने जो प्रेयर कर रहे थे, तो सिस्टर सरिता ने फिर मुझे 1-2 वचन दिया और उन्होंने बोला दोनों एकदम साथ बैठ के पहले परमेश्वर के सामने पश्चाताप करके प्रार्थना करने के लिए कहा। और उन्होंने एक मुझे रफ़ा हीलिंग का प्रेयर का वो वीडियो भी भेज दिया था। तो उन्होंने हमें कहा ये वीडियो सुन के वो प्रेयर को अच्छी तरीके से करने के लिए। और बीच में जो इनको सपना आते थे, उन्होंने बोला वो बहुत अच्छा सपना नहीं है। तो एकदम डांट के दुष्ट को एकदम सैतानिक सपना, सैतानिक ड्रीम। सपना आते थे, तो एकदम दुष्ट को डांटते हुए प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे बोला था। तो कल संडे था, तो सुबह में हम चर्च भी गए। यहीं मेरा गांव में ही लोकल चर्च है, मैं जिस चर्च पर जाती हूँ वहाँ तक हम नहीं जा पाए उनके ये दर्द के कारण। ये तो यहीं बगल में है, तो थोड़ा कदम है, मुश्किल से चल के वो चर्च तक पहुँचे। वहाँ पर प्रभु का वचन हुआ और वहाँ का पास्टर ने भी जब उनका हालत देखा, तो उन्होंने भी बोला कि ये तो एकदम श्राप जैसा है, क्योंकि मेरी माँ को भी, मेरी सासू माँ को भी बहुत सीवियर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम था। और इनकी बड़ी बहन को भी वो सीवियर प्रॉब्लम होने के कारण उंगली वगैरह सब टेढ़ा टेढ़ा है अभी भी। तो ऐसे उनके परिवार में बहुतों को ये जॉइंट पेन और ये आर्थराइटिस का एक्यूट प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी है। तो पास्टर जी ने बोला ये तो एकदम डांटते हुए, कर्स को डांटते हुए प्रेयर करना चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर चर्च पर भी प्रार्थना किया। तो शाम में आके हमने देखा वो सिस्टर अर्चना ने जो प्रेयर का वो भेजा था, तो सब वचन को लेके हम दोनों बैठ के जैसे उन्होंने बोला वैसे ही पश्चाताप करके वो वचन का घोषणा करते हुए हम लोगों ने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करके हम सोने चले गए। तो और आधा रात में देखा तो उनको इतना पेन और भी ज़्यादा है, आधा रात को भी। तो वो रो रहे थे, बीच बीच में रो रहे थे। तो मुझे बहुत ख़राब
ख़राब लगा, बहुत दुःख लगा, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा था उनका एक कंडीशन, क्योंकि वो ऐसे कभी भी इस तरीके से वो बीमार नहीं हुए थे। तो उनको चलना भी, वॉशरूम तक जाने के लिए भी उनका ताकत नहीं था, पैर घसीटते-घसीटते वो जा रहे थे, और जहाँ छुआ वहीं पर इतना सीवियर पेन था उनको। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, और इसी बीच में वो रात को उठ के वॉशरूम तक चले गए। और मैं चाहती हूँ यहाँ से आप उनके ही मुँह से ये सुनिए कैसे प्रभु ने इतना काम किया। ये मैं बोल रही थी, हम जहीं पर भी हो, प्रभु में किए गए प्रार्थना वो पूरा करते हैं। तो उनके ही मुँह से प्रभु की महिमा, कैसे प्रभु ने काम किया, सुनिए। तो मुझे इतना तकलीफ़ हुआ कि मैं हमारे बेड से वॉशरूम तक का करीबन 5 फीट का डिस्टेंस है, उतने में जाने में मुझे करीबन आधा घंटा लगता था, क्योंकि मेरे जो पैर था जो चल नहीं सकता था, बहुत दर्द था, और घुटने भी दर्द था ही। उसके बाद जॉइंट पेन तो था ही, उसके उसमें साथ साथ पैर तो चलता नहीं था। तो उस वॉशरूम में जाने के पहले मैं सोचता था कि मैं कैसे वहाँ पर जाऊँ, और जाने के बाद कैसे तो बैठ कर करूँ, वो तो एकदम पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने उसके लिए प्रैक्टिस करता था, ऐसे थोड़ा 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 और नीचे होकर, और थोड़ा थोड़ा नीचे होकर, ऐसे ऐसे किया, और अल्टीमेटली मैं वहाँ पर गया। लेकिन जब मैंने वॉशरूम में गया तो मैंने कंप्लीट करने के बाद उठने में इतना दर्द हुआ, मेरे से वो हो ही नहीं रहा। तो मैंने कितना प्रार्थना किया, वॉशरूम में भी प्रार्थना किया, प्रभु क्योंकि मेरा हालत क्यों ऐसे हो रहा है। मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ।